हेलो बच्चों, ये अगले प्रश्न के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो तृतीयक क्षेत्र आप जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, सेवा क्षेत्र। तो अन्य दो क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। छोटा सा प्रश्न है एनसीईआरटी का, समझ लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र उन सेवाओं से संबंधित है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करती हैं। देखो, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। अब ये सेवाएं किसको प्रदान करी जाती हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करती हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा देती हैं, उनकी मदद करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र आपको पता है प्राकृतिक संसाधनों से जब हम धन की प्राप्ति करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे पशुपालन, मछली पालन और ये क्या तुम्हारा कृषि, ये सब किस में आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में आता है, यानी कि यहाँ पे चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे वस्त्र उद्योग हो गया तुम्हारा, चीनी उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग, तो ये काय में आ जाए, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों की मदद करता है तृतीय क्षेत्र, इस वजह से ये भिन्न है। अब भाई प्राथमिक क्षेत्र खुद उत्पादन करेगा, द्वितीय क्षेत्र भी उत्पादन करेगा, लेकिन तृतीय क्षेत्र कुछ भी बनाएगा नहीं प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, सर्विस प्रदान करेगा, सेवा प्रदान करेगा। ठीक है। अब किस तरीके से सेवा प्रदान करेगा ये समझो। जैसे किसान है, किसान को खेती करने के लिए धन की जरूरत हुई, पैसे की जरूरत हुई। अब वो क्या करेगा भाई, उसको जब फसल बोएगा तभी तो पैसा आएगा, तो फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत हुई, वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको लोन देगा। तो बैंक किस क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो किसी को चीनी मिल लगाना है और उसको पैसे की जरूरत हुई, तो उसको लोन कौन देगा, बैंक देगा। तो बैंक ने क्या काम किया, उसकी मदद करी, तो बैंक किस में आ गया, तृतीय क्षेत्र में, सर्विस प्रोवाइडर में, सेवा क्षेत्र में आ गया। ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र किसी चीज का निर्माण नहीं करता, ये क्या काम करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र हैं उनको सुविधा प्रदान करने का, उन्हें सेवा प्रदान करने का काम करता है, सर्विस प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। अब जैसे ये हो गया तुम्हारा, मान लो किसान है, बीमार पड़ गया, कहाँ जाएगा, अस्पताल में। अस्पताल में क्या होगा, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। वो उसको इलाज करेगा। शिक्षा तृतीय क्षेत्र में है ना। तो अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जैसे एक किसान गेहूं उगाता है, द्वितीय क्षेत्र जैसे कि गेहूं का आटा बनाने वाला जो फैक्ट्री, आटा बनाने वाली फैक्ट्री, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी। तृतीय क्षेत्र क्या काम करेगा कि बैंक जो है वो किसान को गेहूं उगाने के लिए ऋण देगा और आटा कंपनी को चलाने के लिए, आटा कंपनी को स्थापित करने के लिए ऋण देगा। और क्या काम करेगा, जो आटा कंपनी आटा बनाएगी उस आटा को बेचने के लिए मार्केट में व्यापारी उसको आटा को क्या करेंगे, मार्केट में उसको ट्रेडिंग का भी काम करेगा। ठीक है। तो समझ गए, छोटा सा वीडियो है, इसको भी देख लेना और ये प्रश्न समझ लो। ठीक है।